हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभाषित इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी सेक्शन में चैप्टर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। चूंकि जो विज्ञान का आपका किताब है उस विज्ञान में सबसे पहले दे रखा है आपका केमिस्ट्री के टॉपिक। उस केमिस्ट्री के सेक्शन को खत्म होने के बाद आपका बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है और उस बायोलॉजी के सेक्शन में जो पहला वाला पार्ट है, यानी पहला वाला जो पार्ट है, लेसन है, वह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैव प्रक्रम में कितने चरण हैं ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और जो मनुष्य है खास तौर से जिसके विषय में इस कक्षा में हम लोगों को पढ़ना है, उसमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने चरणों में संपन्न होता है, 5 चरणों में संपन्न होता है, उसके विषय में भी बताया गया था। पहला था आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा था पाचन, तीसरा था अवशोषण, चौथा था आपका स्वांगीकरण और पांचवा था आपका बहिक्षेपण। इन पांचों के विषय में हम लोगों ने बृहद रूप से चर्चा कर लिया है। तो ये तो प्रक्रियाएं थी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये प्रक्रियाएं थी, मात्र प्रक्रिया थी। पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ये सब प्रक्रियाएं थी। ये जो प्रक्रियाएं हैं तो मानव शरीर के अंगों में, विशेष अंगों में संपन्न होंगी। सारे चरण एक ही अंग में संपन्न नहीं होंगे। मानव शरीर के विशेष अंगों में वह एक एक चरण संपन्न होगा। तो वह कैसे संपन्न होगा, किस प्रकार से संपन्न होगा, किन किन अंगों में संपन्न होगा, उसके विषय में आज हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इसके लिए क्या है कि जो मानव शरीर में आहार नाल जो है, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं आहार नाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है अर्थात आहार नाल जो है, वो आहार नाल कहते किसे हैं? तो आहार नाल किसे कहते हैं? तो पाचन क्रिया में सहायक संपूर्ण अंगों को मिला करके आहार नाल बोला जाता है। संपूर्ण अंग कहाँ से? मुख से लेकर के गुदा तक, मुख से लेकर के जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है, और गुदा जहां से वेस्ट मटेरियल को बाहर किया जाता है, तो वहां से लेकर के लास्ट पार्ट तक मिला करके क्या बोला जाता है? आहार नाल। अब इस आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं वह आपको क्या है कि सीरियल वाइज देखना है। तो इस आहार नाल का सबसे पहले तो हम एक फिगर देख लें, और फिगर के बाद हम लोग एक एक पार्ट को अध्ययन करेंगे क्रम वाइज। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ठीक है, मिटाते हैं इसको भी हम, क्योंकि फिगर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो देख लीजिए आपका जो माउथ यानी कि ये वाला पार्ट, ये आपका नोज है, ये आपका नोज है। ठीक, ये आपका नोज है, ये क्या है? नोज है। नोज हिंदी में क्या कहते हैं? नाक। तो नोज जो है, तो नोज ये कैविटी यहां से निकलती है, जो हमारा नाक है। तो आप देखिएगा कि जैसे क्या होता है, कभी कभार मुंह में भोजन करते हैं तो नाक के रास्ते निकल जाता है। भाई कैसे निकलता है? कोई ना कोई छिद्र होगी ना जो नाक से मुंह में डायरेक्ट खुल रही है।
तो जो कैविटी होती है, तो यहां से लेकर के ये जो कैविटी होती है, तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक की कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा नेजल कैविटी है। अब ये इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये आपका ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद ये हमारा मुख होता है, ये तो ये जो मुख वाला ये जो वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? बक्कल कैविटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बक्कल कैविटी, यानी कि इसे कहते हैं नासिका गुहा, और ये क्या है? मुख गुहा। नासिका गुहा और मुख गुहा, ठीक है। तो दो गुहा आपकी हो गई, यानी कि जो नाक से ये जो कैविटी जो जा रही है, जो छिद्र है नाक से यहाँ से जाकर मुंह में खुल रहा है, वो नेजल कैविटी, और मुख वाला जो पूरा आपका छिद्र है, मुख वाला जो पार्ट है, वो आपका क्या है? बक्कल कैविटी है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? पार्ट है जो शुरू हो रहे हैं, जहां से भोजन का पाचन होना हमारा शुरू होगा। अब यहीं पर आगे जाकर के ये जो बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी ही जो आगे जाकर के यहां से शुरू होगा आपका देख लीजिए। अब आपका पाचन का जो अंग है, जो भाग लेने वाले अंग है, यहां से शुरू होंगे। तो ये इस जगह, इसको शुरू करने से पहले देखिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो पाचन होता है, तो मुंह नाक के द्वारा सांस भी लेते हैं और मुंह के द्वारा भोजन करते हैं। तो ये जो दोनों पैसेज है, ये दोनों अलग अलग, कैसे भोजन वाले नली में जा रहा है, सांस ले रहे हैं तो श्वास नली में जा रहा है, आखिर ये कैसे होता है? तो यहीं से, चूंकि ये वाली कैविटी आगे की तरफ होती है और ये पीछे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए ये पाया जाता है क्या? यहीं से एक और एक नली निकल जाएगी ऐसे। ये जो नली निकल रही है, ये आपका क्या है? ट्रैकिया है। ये क्या है आपका? ट्रैकिया है। श्वास नली है, यहां से श्वास लिया जाता है। अलग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से श्वास ले रहे हैं और यहाँ मुंह से आपने भोजन किया, तो यह श्वास और भोजन अलग कैसे होगा? तो इस जगह पर पाया जाता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इस जगह पे होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए, ठीक। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, तो जनरेटर में क्या है कि उसका जो आवाज न निकले, चाहे धुआं नीचे न फैले, तो साइलेंसर उसका ऊपर करके एक ढक्कन लगा दिया जाता था, और उसमें क्या है कि जब धुआं फेंकता था तो ऊपर चला जाता था और फिर नीचे, तो ऐसे टुक 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 की आवाज भी आती थी। तो वो जो ट्रैक्टर में भी देखे होंगे आप लोग, ट्रैक्टर में पहले होता था, जब ट्रैक्टर में साइलेंसर निकाला जाता था तो उसमें भी लगता था। तो ठीक उसी प्रकार का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसे वन साइडेड ऐसे खुलता है। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस जगह पर पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर, और इसका नाम है, इसको कहते हैं हम लोग, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसका काम क्या है कि यह भोजन के पैसेज को, भोजन जिस रास्ते आ रहा है इसको, और यह भोजन जिस रास्ते आ रहा है इसको, और वायु जिस रास्ते आ रहा है इसको, दोनों पैसेज को अलग अलग करता है। यानी कि नेजल पैसेज और बक्कल कैविटी दोनों को अलग अलग करता है। भोजन को इसमें नहीं आने देता है एपिग्लॉटिस, और इसमें से हवा को इसमें नहीं आने देता है एपिग्लॉटिस। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है।
देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे उल्टी उल्टी होता है, हम लोग को वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग के केस में ये जो है इसी पे दबाव पड़ता है एपिग्लॉटिस पे, इसलिए गले में दर्द होता है, गले में जलन उत्पन्न होती है। ठीक, तो अब देखिए ये जो आपका ये लंबा सा नलीनुमा भाग निकलता है, इसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस है, यहाँ से ग्रास नली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकलता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ये एपिग्लॉटिस है आपका। और एपिग्लॉटिस से यहाँ से क्या होता है, वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों अलग अलग होता है, तो नीचे ऊपर। तो जब नीचे आता है तो ये आपका जो है ये ईसोफेगस है, तो इसे कहते हैं ईसोफेगस, हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। अब इसी ईसोफेगस से क्या निकलता है, आपका स्टमक होता है। ठीक, ये आपका स्टमक है। स्टमक आपका हंसियाकार होता है, सी शेप्ड होता है, हंसियाकार कह सकते हैं, सी शेप्ड कह सकते हैं, जैसे भी हंसिया मतलब ऐसे होता है ना, चाहे सी जैसे ऐसे होता है, इस प्रकार का स्टमक होता है। प्रचार में देखे होंगे आप लोग, गैसो फास्ट वाला जो प्रचार दिखाता है, इनो का जो प्रचार दिखाता है, तो इनो पिया और पेट में जो बुलबुल बुलबुल ऐसे जो बुलबुले उठते हैं, तो क्या होता है, गैस खत्म हो गया। तो इसी में इस तरह का ये आपका स्टमक वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया, आपका स्टमक हो गया। इसमें क्या होता है अभी बता रहे हैं, ये स्टमक हो गया। अब स्टमक के बाद आपका शुरू होता है इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी क्या होता है, घुमावदार ऐसे होता है। तो इस घुमावदार इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इस भाग को कहते हैं ड्यूडेनम। इस भाग को कहते हैं हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक, अब ड्यूडेनम के बाद जो वाला जो पार्ट है ये ड्यूडेनम है। अब यही ड्यूडेनम से ही एसेसरी जो है पार्ट निकलता है, इस ड्यूडेनम से ही लगा हुआ होता है, जिसे कहते हैं हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। तो पैंक्रियाज जो है यहां से निकलेगा आपका ये आपका पैंक्रियाज है। फिगर आपके सामने इसलिए बना रहे हैं कि आपको फिगर बनाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे फिगर बनाते हैं और ये हमने बनाकर पहले से रख दिया, तो आपको बनाने में थोड़ी सी क्या होती है, सहूलियत नहीं होती है, दिक्कत होती है। ठीक, इसके लिए हमने फिगर को क्या किया है, आपके सामने ड्रा किया है। जैसे ड्रा कर रहे हैं ऐसे ही ड्रा करिएगा। ये क्या है, आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, ये आपका पैंक्रियाज है। अब इसी पैंक्रियाज से ही आपका निकला हुआ होता है ड्यूडेनम का स्पेलिंग जो होता है DUEODENUM, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। ठीक, तो ये जो ड्यूडेनम है ये आपका पैंक्रियाज हो गया। अब यहाँ पैंक्रियाज से ये फिर ये ड्यूडेनम आगे बढ़ता है, ड्यूडेनम आगे बढ़ेगा यहाँ पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही यहाँ पे
आपका निकलेगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये जो वाला पार्ट है ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इधर लिख देते हैं, ये पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये सीकम, कोलम, रेक्टम, ये वाला भाग आपका क्या है, रेक्टम। ठीक, ये वाला भाग सीकम होता है, छोटा सा भाग है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जिसे कहते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स। ये है वर्मी फार्म अपेंडिक्स है। ठीक, तो ये है आपका सीकम, ये है आपका कोलन और ये है आपका रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो इसके जो कितने भाग हैं आप लोग लिख सकते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है, ये आपका सीकम वाला भाग है और ये कोलन वाला भाग है और ये रेक्टम है। समझा रहे हैं, अभी आपको डिटेल में समझा रहे हैं। यहीं से आपका निकलता है एक डक्ट, यहां से, जिसे कहते हैं कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कहते हैं कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये वाला। अब यहां से आपका यही पार्ट आगे बढ़ेगा और यहां से लगा होता है क्या है आपका, ये वाला भाग, ये क्या है आपका, लीवर। ये लीवर होता है और लीवर के जस्ट नीचे यहाँ ये छोटा सा लोब होता है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये चीज, ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का।
एक एक स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब भोजन का जो हमने पहला स्टेप बताया था अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण होगा किसके रास्ते, मुख के रास्ते होगा अंतर्ग्रहण। तो ये क्या है आपका मुख है, लिख सकते हैं इसे भी आप लोग माउथ, इसको क्यों छोड़ेंगे, माउथ, ये आपका मुख है, मुख के रास्ते भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। नासिका द्वार है, वायु भी जाएगी, ठीक। तो अब मुख में क्या है आपके कैसे पाचन होगा वह आपको अभी हम आगे बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ये आपका मुख है, मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, पहुंचेगा किसके, आहार नल के ऑसोफेगस में, ठीक। अब जो ये नासिका द्वार है, ये जो कैविटी है यानी कि जो गुहा है, जो आपका स्पेस है, उस स्पेस को कहते हैं नेजल कैविटी यानी नासिका गुहा, क्या कहते हैं हिंदी में, नासिका गुहा। और ये जो मुख वाली कैविटी है इसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा कहते हैं, ठीक। मुख गुहा से भोजन अंदर जाएगा और पहुंचेगा किसमें, ऑसोफेगस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है एपिग्लॉटिस, जो वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ये एपिग्लॉटिस और यहीं से निकल जाता है वायु मार्ग यानी कि ट्रैकिया, ये निकल जाता है आपका, अलग एक नली निकल जाती है। और ये क्या होती है, भोजन वाली नली होती है। चूंकि ये दोनों नली ऐसे आगे पीछे होते हैं, ठीक है, आगे पीछे होते हैं एपिग्लॉटिस के द्वारा दोनों। ये क्या है आपका, देख लीजिए इस तरह से एपिग्लॉटिस यहाँ पर क्लैंप लगा होगा और ये भोजन वाली नली है, भोजन वाली नली है। तो यहाँ से भोजन जाएगा, एपिग्लॉटिस होने के नाते क्या है कि भोजन आएगा, अगर इधर से उधर भी हुआ तो श्वास मार्ग के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। जब घुसने का भी एक आध दाना इसमें पड़ेगा तो ये फलक तुरंत ऊपर की तरफ आएगा और वही हमारे नाक के रास्ते भोजन चल बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब वही हंसते हैं चाहे बोलते हैं, इसलिए कहते हैं खाने में बोला नहीं जाता है, हंसे हम बोले, तो ये क्या हो गया आपका भोजन, अगर सर इस रास्ते आ रहा है, यहाँ से सड़क के इस पे आया, तुरंत ही ऊपर की तरफ फेंकेगा और नाक के रास्ते भोजन बाहर आता है, हमको जलन होती है, ठीक। अब भोजन पहुंचेगा किसको, ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस में पहुंचेगा। ऑसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी, सारे नाम हिंदी में बताए जाएंगे आपको भी। तो ये ऑसोफेगस में पहुंचेगा, ग्रहणी में पहुंचेगा। ऑसोफेगस से भोजन कहाँ पर पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, जो हंसियाकार होता है। अब इस स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन, रेक्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन भी का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड होता है कितने भागों में, वो भी 3 भागों में। कितना है, इलियम, ड्यूडेनम, इलियम और जजनम। तो इसको भी लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, अलग कर देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कितने पार्ट हैं इसके, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ठीक है, ये इसके पार्ट है। तो अब भोजन अमाशय में आया और स्टमक में आया, स्टमक से भोजन किस में पहुंचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम से कहा जाएगा, यहाँ पर, ड्यूडेनम से यहाँ जाएगा आपका इलियम है, इलियम से किस में जाएगा, जेजुनम वाले। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देखिए ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। तो ये पैंक्रियाज तो अलग है ना, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, सीधे अंदर घुस गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ड्यूडेनम हो गया, यहाँ पर इलियम हो गया और ये जेजुनम का पार्ट हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भाग आप लोगों ने देख लिया। लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला जो भाग है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खुलेगा, ये देखिए खुल रहा है ये, और खुल करके नीचे ये बनाया हुआ है क्या, ये देखिए एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो यही फूल जाता है। फूलने पर क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है, ऑपरेशन करके इसको अलग करवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 का भी सिंथेसिस होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में विटामिन B12 का सिंथेसिस होता है, याद करके रखिएगा इसको। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग है, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है।
तो ये जो वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये गोल सा, ये वाला भाग क्या है, सीकम का भाग है। अब यहां से लेकर के ये वाला भाग आपका कोलन है, यहां से लेकर के ये वाला भाग कोलन है। तो कोलन को कहते हैं एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। एसेंडिंग माने चढ़ रहा है, एसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर क्या है, डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ पर सिग्मा का रूप ले लिया है तो सिग्मोइड कोलन। ठीक है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मा का रूप ले लिया है तो सिग्मोइड कोलन। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये आपका मल द्वार है, मलाशय है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो जिसे कहते हैं रेक्टम। ठीक, अब यहीं से ड्यूडेनम से की आवाज के बगल से ही इसके पीछे से निकला होता पैंक्रियाज निकला लगा रहता है, जिसे कहते हैं अग्न्याशय, कहते हैं अग्नाशय। अब अग्नाशय से ही कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट निकलता है। अब इस कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से लगा होता है आपका लीवर, लीवर लगा होता है, और लीवर के नीचे एक छोटा सा थैली होता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मात्र स्ट्रक्चर है। अब देखिए, आप लोग किताब में जो फिगर दिया गया है वहां से आप ज्यादा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने में दिक्कत होगी, वह फिगर बनाने में भी एग्जाम में दिक्कत होगी। प्रतिदर्श रूप में फिगर जो हमने बताया है, इस फिगर को आप बनाइएगा ऐसे, और इसी फिगर को क्या कीजिएगा, आप कॉपी में बनाकर के एक दो बार आकर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार बनाकर, और सारे नाम आप इसमें इंगित कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट को माउथ से लेकर रेक्टम तक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है आपका फिगर। मिटाते हैं इसको, चलते हैं हम लोग सीरियल वाइज, कहां पे कौन सा काम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे भी हो। ठीक है, देख लीजिए पूरा फिगर, आप लोग देख लीजिए और बना लीजिएगा आप। ठीक, चीजें क्लियर है। चलिए चलते हैं डाइजेशन पे। अब क्या है कि किस पार्ट में कौन सा काम होगा उसको देखते हैं हम लोग सीरियल वाइज। तो पहला जो पार्ट है आपका आहार नाल का, जो पहला जो पार्ट है तो इसे कह सकते हैं पार्ट ऑफ आहार, मतलब पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल के भाग और उसमें पाचन की क्रिया। आप लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं आहार नाल, आहार नाल के भाग एवं उसमें पाचन की क्रिया कैसे होगी। आहार नाल के भाग एवं उसमें होने वाला पाचन। आहार नाल के भाग एवं उसमें होने वाला पाचन। सीरियल वाइज एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। ठीक, पहला वाला पार्ट कौन सा है, मुख, यानी कि माउथ। देखिए, है तो चीजें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रॉड चीजें हैं, लेकिन अभी आप लोग कक्षा 10 में है, इसलिए हम लोग उतने ज्यादा डीप में जाकर के स्टडी नहीं करेंगे। जो आपके लिए आवश्यक है बस हम उन्हीं चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, या जानकारी आपको हर चीजों की दे देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, लेकिन उतने डीप में स्टडी नहीं करेंगे। अगले क्लास में जब जाएंगे तो पूरे डिटेल में इसका स्टडी है आपको। तो मुख में है, मुख में होता क्या है, आपको बताया गया था कि मुख से भोजन का अंतर ग्रहण होता है।
जब मुख भोजन में जाएगा तो इसका पाचन क्या होगा। अब आहार नाल का एक भाग हो गया मुख। अब मुख जब भोजन में, मुख में जब भोजन जाएगा तो इसमें क्या है, टीथ है आपके, क्या है, दांत। जो पहला वाला पार्ट इसमें क्या है, मुख में क्या पाया जा रहा है, तो मुख में जो पहला वाला पार्ट पाया जा रहा है वो क्या पाया जा रहा है, आपका दांत पाया जा रहा है, टीथ पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब टीथ जो होता है तो हम लोग कहते हैं, पहले भी पढ़े होंगे कि टीथ का जो है एक दंत सूत्र होता है। ठीक है, तो जो दंत सूत्र होता है, टीथ फार्मूला होता है। तो जो एडल्ट है, यानी कि एडल्ट जो मनुष्य है, वयस्क है, जो वयस्क है, वयस्क मनुष्यों में, सिर्फ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, सबका दंत सूत्र अलग अलग होता है। ठीक, तो जो मनुष्य में वयस्क मनुष्य उनका दंत सूत्र होता है 2 1 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। ये दंत सूत्र होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर कौन कौन से हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, और एक होता है क्या, विजडम टीथ। तो इसके विषय में आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे। ठीक है, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये जो आपके दांत हैं यही एक सूत्र में पिरोए गए हैं। कैसे हैं अभी आपको बताते हैं। इंसाइजर क्या काम करता है, काटने का काम करता है, चीरने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। इंसाइजर क्योंकि नुकीला होता है, जो आगे वाला दांत है ये नुकीला होता है, तो किसी भी चीज को काटने का काम यही करता है, चीरने का काम यही करता है। कैनाइन होता है, ठीक है, कैनाइन ये क्या होते हैं, कृंतक, फिर रदनक, यानी कि ये भी काम क्या करते हैं आपके, यानी कि फाड़ने का काम करते हैं। ठीक, फिर प्रीमोलर, ये भी चबाने का काम, और ये मोलर, ये भी चबाने का काम। दोनों इनका भी, दोनों का काम क्या है, चबाने का काम है। कैसे होते हैं, जो एडल्ट है उसका सूत्र क्या है, एडल्ट मनुष्य में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, मिटा के आपको यहीं पर दिखा देते हैं। और एक विजडम टीथ होता है। तो विजडम टीथ के बारे में बता दें कि यह विजडम टीथ जो होता है, यह जब मनुष्य 22 साल की उम्र पार कर जाता है तो 22 साल के बाद यह दांत आता है। इसीलिए इस दांत को क्या कहते हैं हम लोग, विजडम टीथ, यानी कि बुद्धिमत्ता जब पूरी डेवलप हो जाती है तब यह दांत उत्पन्न होता है। इसलिए इस दांत को क्या कहते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विजडम टीथ है आपका। 22 साल के बाद मिटा देते हैं इसको। अब देखिए कि ये जो दंत सूत्र कैसे है, कि ये मान लीजिए कि ये मनुष्य का जबड़ा है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला जबड़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हाफ पार्ट में बांट दीजिए, इक्वल इक्वल हाफ पार्ट में बांट दीजिए। ठीक है, तो इधर से चलिए, इधर से, यानी कि आगे से ही चलेंगे ना। जो क्या है, काटने वाला कहाँ होता है, आगे ही होता है ना दांत। तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, तो इधर से हम करेंगे तो इंसाइजर 2 1 2 3। ठीक है, इधर से 2 1 2 3 और इधर से 2 1 2 3 आपका होगा। तो किनारे पर यहाँ पर आते आते यहाँ पर क्या होगा, मोलर होगा ये। तो यहाँ से देखिए 2 1 2 3। ठीक है, तो ये इंसाइजर है, ये आपका क्या है, कैनाइन है,
ये आपका प्रीमोलर है और ये क्या है, मोलर है। ठीक इसी प्रकार से इधर भी होगा हाफ, और ठीक इसी प्रकार से इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक, तो दोनों तरफ होंगे ये इसी तरीके से। आपके नीचे भी यहाँ पर आपका ये इंसाइजर होगा, 2, ये 1 2 3 इस तरह से। ठीक, एक काटने वाले आगे से, तो ये कितने हो गए, 2 1 3 2 5 3 8, 8 इधर और 8 इधर, हाफ पार्ट में आधा इधर आधा इधर, और 8 इधर, फिर 8 इधर होंगे और 8 इधर भी होंगे। तो कितने हो गए, 8 8 16 और 8 8 16, कुल कितने दांत हो गए, 32 हो गए। तो ऊपर कितने हो गए, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो 8 8 16 और गुणे 2, तो कितने हो गए आपके, 32 दांत हो गए, 32 आपके। ठीक, तो 8 गुणे 2 8 गुणे 2 8 दूना 16 8 दूना 16, ये 32 दांत हो गए। 8 इधर है, 8 इस पार्ट में है, 8 इस पार्ट में है, 8 इस पार्ट में है, इस तरह से अरेंज है, देख लीजिए। ये तो हो गया आपका वयस्क का। लेकिन अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में रेशियो क्या होता है, जो बच्चा है, बच्चे में क्या होता है, तो बच्चे में जो दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 2102 बाई 2102। ठीक है, कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, ये जो मान लीजिए ये बच्चा है, बच्चे में ये हाफ पार्ट जो है, और ये ऊपर नीचे वाला जबड़ा हो गया। ठीक, ऊपर वाले जबड़े में इसको हाफ हाफ कर दीजिए, तो ऊपर वाले जबड़े में यहां से देखिए 2 इंसाइजर पाए जा रहे हैं, एक कैनाइन पाया जा रहा है। प्रीमोलर क्या है ही नहीं, प्रीमोलर नहीं है, और मोलर कितने हैं, 2 मोलर पाए जा रहे हैं आपके। ठीक है, 2 मोलर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे भी वही रेशियो होगा, तो इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा। तो कितने हो गए, 2 2 4 1 5, 2 1 3 2 5, 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, कितने हो गए, 5 5 10 5 15 5 20। यानी कि जो बच्चा होता है चाइल्ड में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। ठीक है, एडल्ट में कितने होते हैं, 32, और बच्चे में कितने होते हैं, 20। एडल्ट में एक सूत्र जो है उसका क्या है आपका, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। बाई लिखने का मतलब यह हाफ पार्ट है ऊपर वाले जबड़े का, और यह हाफ पार्ट है नीचे वाले जबड़े का। दिखा दिए हैं यहाँ पर, आपको पूरे डिटेल में दिखा दिए हैं, हाफ पार्ट ऊपर वाले जबड़े का, हाफ पार्ट नीचे वाले जबड़े का। फिर यही चीज इधर भी होगा और यही चीज इधर भी होगा, 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर। तो इस प्रकार से टोटल 32 दांत एडल्ट में और 20 दांत टोटल किसमें क्या है, चाइल्ड में पाए जा रहे हैं। ठीक, तो यह हो गया आपका दंत सूत्र। पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, कई बार डायरेक्टली पूछा है दंत सूत्र। ठीक, तो इसको क्या है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद जो दंत सूत्र है, तो दंत सूत्र के बाद जो दांत के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ टीथ, जब बात करेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। ठीक है, दांत के प्रकार हिंदी में लिख देते हैं, दांत के प्रकार। तो देख रहे हैं कि मनुष्य जो है, तो मनुष्य में क्या है कि एक इंसाइजर पाया जा रहा है, एक कैनाइन पाया जा रहा है, प्रीमोलर पाया जा रहा है, मोलर पाया जा रहा है। 4 प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके का, अलग अलग काम करने के लिए 4 प्रकार के, अभी बताया ना हमने आपको, इंसाइजर क्या है, काटने का काम करेगा, कैनाइन क्या करेगा आपका, फाड़ने का काम करेगा, फिर प्रीमोलर चबाने का काम करेगा, मोलर भी चबाने का काम करेगा। तो इस प्रकार सबका काम अलग अलग है, कई प्रकार के हैं। तो कई प्रकार के अगर दांत पाए जा रहे हैं तो ऐसे दांत को क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं। अगर कई प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं तो हो गया क्या, हेटेरोडोंट। ठीक है, अब जो दांत है मनुष्य के देख रहे हैं,
कि कुछ है हड्डी नुमा एक सॉकेट होता है, जब उखाड़ेंगे ऐसे तो देखेंगे एक सॉकेट में दांत ऐसे बैठे रहते हैं। तो हड्डी नुमा बोनी सॉकेट में जब दांत बैठे रहते हैं तो उस प्रकार के दांत को कहते हैं हम लोग थीकोडॉन्ट। क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट किसे कहते हैं? जब दांत हड्डी नुमा किसी सॉकेट में बैठा रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? थीकोडॉन्ट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डाइफोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट। तो डाई मतलब कितना होता है? 2। डाई मतलब 2 होता है, तो डाइफोडॉन्ट। ठीक है। 2 बार फुलाते हैं दांत। 2 बार फुलाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, बच्चे में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसके दूध के दांत आते हैं, वह दूध के दांत गिर जाते हैं और पुनः क्या होते हैं, वयस्क जब होता है तो दूसरा दांत निकलना शुरू होते, जब मतलब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, सारी वयस्क नहीं, तो उसमें दांत निकलते रह, दूसरे दांत निकलते हैं। तो लाइफ में 2 बार दांत आ रहे हैं। तो जब लाइफ में 2 बार दांत आ रहे हैं तो इस प्रकार के दंत क्या है, दंत उगने की प्रक्रिया को कहते हैं डाइफोडॉन्ट। तो मनुष्य में क्या है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो टीथ है वह हेटेरोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट और डाइफोडॉन्ट प्रकार का टीथ पाया जाता है। हेटेरोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट एंड डाइफोडॉन्ट प्रकार का टीथ किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। ठीक। उसके बाद होता है एक होमोडॉन्ट। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रकार होता है होमोडॉन्ट होता है। तो होमोडॉन्ट मनुष्य में नहीं पाया जाता। होमोडॉन्ट में क्या होता है? लिजार्ड में पाया जाता है। लिजार्ड में पाया जाता है, कुछ पक्षियों में पाया जाता है। तो लिजार्ड में कैसा होता है ये कि एक ही प्रकार का दांत होता है, एक ही प्रकार का दांत। ठीक है। तो जो एक ही प्रकार का दांत का मतलब जैसे इंसाइजर है तो खाली इंसाइजर, कैनाइन है खाली कैनाइन, यानी कि काटना है तो खाली काम काटने का रहेगा, चबाने का नहीं। फाड़ने का काम तो खाली फाड़ने का काम, चबाने का काम तो खाली चबाने का काम। तो इस प्रकार के दांत को कहते हैं होमो। होमो मतलब क्या होता है? बराबर। होमो मतलब बराबर। डॉन्ट तो एक ही प्रकार का दांत जब किसी जीव में पाया जाएगा तो ऐसे दांत के प्रकार को कहते हैं होमो डांट, जो लिजार्ड में पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य में कैसा पाया जाता है? हेटेरोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट और डाइफोडॉन्ट प्रकार का दांत पाया जाता है। हेटेरोडॉन्ट माने कि एक जब विभिन्न प्रकार के काम करने वाले दांत पाए जाते हैं जिस जीव में, उसे हेटेरोडॉन्ट कहते हैं। जिस जीव में दांत एक बोनी सॉकेट के अंदर धसा रहता है उसे क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट कहते हैं। जिस जीव में दांत जीवन में 2 बार उगते हैं उसे डाइफोडॉन्ट कहते हैं। और ये मनुष्य ऐसा जीव है जो तीनों प्रकार के दांतों का गुण रखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? हेटेरो, थीको एंड डाइफोडॉन्ट प्रकार का जीव कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा दांत के बारे में। अब इसके बाद मुख की ही बात करेंगे। तो मुख में दांत के बाद वाला जो अंग है, ठीक, इसको मिटाते हैं। तो दांत के बाद वाला जो अंग है हमारा मुख में, वो क्या है आपका? पैलेट। क्या है? पैलेट। हिंदी में क्या कहते हैं? तालू। तो पैलेट जो है, पैलेट तो देखिएगा ऊपर यहाँ आगे वाला जो दांत से निकला हुआ है, तो आगे जो पाया जाता है यह पैलेट 2 भागों में बटा होता है। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, और क्या होता है आपका? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड मतलब दृढ़, सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो हार्ड पैलेट यहाँ आगे की तरफ पाया जाता है और सॉफ्ट पैलेट यह मुख में पीछे की तरफ पाया जाता है। यह हार्ड पैलेट जो होता है बोनी होता है, थोड़ा हड्डी होता है इसमें। हार्ड पैलेट में आगे वाला भाग देखिए ऊपर और नीचे कितना टाइट है, और जब पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा ढीला होता है, यानी ये सॉफ्ट पैलेट। और ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है, यह सॉफ्ट पैलेट पीछे जाकर के, यह सॉफ्ट पैलेट पीछे जाकर के यूबुला नामक संरचना के द्वारा लटका रहता है। यूबुला नामक
संरचना के रूप में लटका रहता है। छोटे बच्चे जब बहुत तेज चिल्लाते हैं या रोते हैं ऐसा मुंह बाके, तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे कुछ लटक रहा है उसके नीचे, ठीक है, घंटी के नुमा। तो यह साफ्ट पैलेट का ही भाग होता है, इसे कहते हैं यूबुला कहते हैं। साफ्ट पैलेट का ही भाग होता है जो नीचे लटका रहता है। तो मनुष्य में आगे मुख में क्या है, आगे हार्ड पैलेट है और जो दृढ़ है हड्डी से बना हुआ है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, मुलायम है, और ये इसमें क्या कैसे लटकता है, पीछे की तरफ यूबुला नामक संरचना के द्वारा लटका रहता है। ठीक है, अब ये हो गया है आपका पैलेट। अब जो है मनुष्य में पाए जाते हैं, मुख में पाई जाती हैं कुछ ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। तो हमको कक्षा 10 में उन ग्रंथियों के विषय में नहीं पढ़ना है, बल्कि उन ग्रंथियों से कुछ जो मेन एंजाइम निकल रहे हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, हमको उनके विषय में अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो से अध्ययन करेंगे कि मुख से लेकर के गुदा तक पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा और जो समस्या होगा आप अपने क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स।